कहानी का शीर्षक इज्जत का सौदा। यह कहानी है राज नाम के एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी लड़के की, जिसे कभी एक बड़े ब्रांड के शोरूम से इसलिए बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे, जेब में पैसे नहीं थे और वो सिर्फ देखने आया था। लेकिन यही बेइज्जती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। उसने कुछ ही वर्षों में शेयर मार्केट की ताकत से इतना पैसा कमाया कि उसी शोरूम को खरीदकर उसका नाम बदल दिया। बेइज्जती की शुरुआत राज का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक मामूली दर्जी थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। बचपन से ही राज के अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी, लेकिन गरीबी उसके हर सपने पर भारी पड़ती रही। एक दिन राज अपने शहर के सबसे बड़े मॉल में गया, जहां रीगल मेंसवेयर नाम का बहुत बड़ा ब्रांड शोरूम था। उसने वहां कुछ अच्छे कपड़े देखने चाहे, क्योंकि उसे एक इंटरव्यू के लिए बढ़िया लुक चाहिए था। वो बस देखने गया था, लेकिन उसके पुराने चप्पल, धूल भरे कपड़े और जेब में खाली बटुआ देखकर वहां के सेल्समैन ने ताना मारा, भाई साहब, ये कोई देखने की जगह नहीं है। बाहर बहुत शोरूम्स हैं देखने वालों के लिए, खरीदना हो तभी आइएगा। पूरे शोरूम के स्टाफ ने हंसी उड़ाई। राज का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बात खुद से कही, एक दिन इस शोरूम को खरीदूंगा और तब ये सेल्समैन मेरे दरवाजे पर खड़े होंगे नौकरी के लिए। बदलती सोच, बदलती दुनिया। बेइज्जती के उस दिन के बाद राज की दुनिया बदल गई। उसने ठान लिया कि अब उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन कैसे? राज ने एक पुराना मोबाइल और फ्री वाईफाई वाले लाइब्रेरी का सहारा लिया। वहां बैठकर वह दिन रात शेयर मार्केट के बारे में पढ़ने लगा। क्या है स्टॉक मार्केट? कैसे लोग इसमें करोड़पति बन जाते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कम पैसों से शुरुआत कैसे करें? कई महीनों की मेहनत के बाद राज को पहली बार 1000 रुपए की कमाई हुई। फिर उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, न्यूज का असर और सबसे जरूरी धैर्य। पहला मुनाफा, पहली उम्मीद। राज ने एक सस्ते शेयर में 5000 रुपए लगाए और एक महीने में उसका मूल्य 11000 रुपए हो गया। ये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने अपनी हर कमाई का हिस्सा फिर से शेयरों में लगाया। वो किसी की सलाह नहीं मानता था, बस खुद रिसर्च करता, पढ़ता और फैसले लेता। धीरे धीरे उसके पास 1 लाख रुपए हुए, फिर 5 लाख रुपए, फिर 15 लाख। बुल मार्केट की सवारी 2020 के बाद जब स्टॉक मार्केट में बूम आया, राज ने उसका भरपूर फायदा उठाया। उसने न केवल शेयर खरीदे बल्कि अच्छे IPOs में निवेश किया, म्यूचुअल फंड्स में सिप चलाई और कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स पकड़े। राज अब 15 लाख रुपए से 2 रुपए करोड़ के क्लब में आ चुका था, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी रीगल मेंसवेयर के शोरूम पर थीं। वो शोरूम अब घाटे में जा रहा था, नया मैनेजमेंट कमजोर था और ग्राहक कम। इज्जत की कीमत। एक दिन राज ने देखा उसी शोरूम के बाहर फॉर सेल का छोटा सा बोर्ड टंगा है। उसी शाम उसने अपनी टीम के वकील और अकाउंटेंट के साथ डील तय की। अगले महीने रीगल मेंसवेयर अब उसका था। राज ने सबसे पहले उसी सेल्समैन को बुलाया जिसने उसे कभी बेइज्जत किया था। वह शर्मिंदा खड़ा था। राज ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन अब ग्राहक चाहे कैसा भी हो उसका सम्मान करना सीख जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता अगला मालिक कौन निकले। उसके बाद उसने शोरूम का नाम बदल दिया, राज रिस्पेक्ट अबव जीन्स। नया सफर। आज राज ब्रांड देश भर में मशहूर हो चुका है। हर शोरूम के बाहर एक लाइन लिखी होती है, हम कपड़े नहीं इज्जत बेचते हैं और हर ग्राहक हमारे लिए राजा है। राज अब एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो स्कूलों कॉलेजों में जाकर युवाओं को बताता है कि किस तरह बेइज्जती भी एक प्रेरणा बन सकती है, अगर आप उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। इस कहानी की सीख सीधी है, अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो गुस्से में कुछ गलत मत करना। बस इतना तय कर लो कि अगली बार जब मिलो तो हालात उल्टे हों।